हाँ जी। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग कंटिन्यू और ब्रेक दो स्टेटमेंट उसमें हम लोग कवर कर चुके थे। अब ये वीडियो है सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग कवर करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। तो अभी फ़िलहाल हम समझते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट हमारा होता क्या है कि हमारा रिटर्न स्टेटमेंट अभी जो करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है, उसको रोक कर एग्जीक्यूशन को ट्रांसफ़र करता है कहाँ, जहाँ से इसको कॉल किया गया है। ठीक है, ये हमारा होता है रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें VS कोड पे और वहाँ से कोडिंग करके इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ही ध्यान दे रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अपने VS कोड पे और वहाँ पे समझते हैं कि हमारा रिटर्न स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। नाउ मैं आ गया हूँ अपने VS कोड पे। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ रिटर्न नाम से, return.cpp। और मैं यहाँ पे बेसिक कोड ऑफ स्निपेट लिख देता हूँ, आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, std। मैं int टाइप का एक वेरिएबल बनाया, सॉरी, मैं मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया यहाँ पे। डिक्लेयर करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, सी आउट किया यहाँ पे। मैं यहाँ पे प्रिंट किया हेलो, ठीक है। मैं सी आउट करके यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। और देन मैं एक काम किया यहाँ पे, रिटर्न जीरो जो मैं किया, इसका क्या मतलब हुआ। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये लास्ट में जो मेन फंक्शन के लास्ट में रिटर्न जीरो होता है, उसका मतलब यही होता है एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो चुका है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इंटीजर टाइप को कैसे रिटर्न करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैं रिजल्ट रखा। और यहाँ पे मैं ऐड को कॉल किया, ठीक है। ऐड को कॉल करके मैं यहाँ पे पास कर दिया 5 और 9, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल पास किया। और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं सी आउट कर दूँगा यहाँ पे रिजल्ट को। मैं एक एक चीज़ समझा दूँगा आप लोगों को। मैं जस्ट ऐसे ही पहले बना ले रहा हूँ फंक्शन, उसके बाद आप लोगों को एक एक करके चीज़ें समझा दूँगा। ये हमारा फंक्शन क्या इंट टाइप को होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे इंट इंट डेटा टाइप को डिक्लेयर किया। मैं ऐड लिखा है यहाँ पे, एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप होगा इंटीजर और इसका नाम होगा ए। एक और बनाया इंटीजर टाइप का डेटा, उसका नाम मैं रखा बी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं रिटर्न करूँगा ए और प्लस बी, ठीक है। और इसको रिटर्न कर दिया। अब देखिए मैं सेव किया, इसको रन कर रहा हूँ। हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा वो देख लेते हैं एक बार। देखिए हमें 40 मिल गया। हुआ क्या है, मैं एक बार इसको ड्राई रन करके एक बार समझा दे रहा हूँ। ये जो हमारा ऐड फंक्शन है, ये यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे ये जो 5 है, 5 ए में इनिशलाइज हो गया, ठीक है। और ये जो 9 है वो इनिशलाइज हो गया बी में। अब क्या हुआ कि 5 का ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 9 है, दोनों मिला 14 हुआ। 14 होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रिटर्न हुआ है। रिटर्न होने के बाद मैं यहाँ पे फिर ये वैल्यू हमें 14 गेट हुआ। और 14 को मैंने किस में इनिशलाइज किया हूँ, रिजल्ट में। रिजल्ट को उसके बाद मैं यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट आउट कर दिया हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया कि ये कैसे वर्क किया, ये स्ट्रिंग को कैसे रिटर्न किया जाता है। मैं यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है। हाँ देखिए हमें मिल गया हेलो राजन।
समझ लेते हैं कि एक बार हुआ क्या। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया किसमें, मास में। स्ट्रिंग टाइप का ये फंक्शन है हमारा। मैं इसमें क्या किया कि इस ये जो राजन इस नेम में स्टोर कर लिया। नेम में स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पे क्या किया, हेलो प्लस नेम और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क किया, दोनों चीज़ को रिटर्न कर दिया। ठीक है। रिटर्न करने के बाद मैं इसको स्टोर किस में कर लिया, मैसेज में। मैसेज को देन मैं क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया हूँ। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। नाउ अब समझते हैं गो टू स्टेटमेंट के बारे में। अगर हमें किसी प्रोग्राम के किसी भी पार्ट पे डायरेक्टली जंप करना हो तो वहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो मैं चलता हूँ VS कोड पे और वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पे। मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक दूसरा फाइल बनाता हूँ। go2.cpp एक फ़ाइल बना लिया हूँ मैं यहाँ पे बेसिक कोड ऑफ स्निपेट लिख लेता हूँ। हाइस इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और मेन फंक्शन बनाया मैं। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा। मैं अभी रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, मुझे गो टू स्टेटमेंट के को ऐसे इम्प्लीमेंट करना है कि मुझे नंबर 1 से 5 तक मुझे प्रिंट करके मिले। तो इसको मैं कैसे करूँगा, मैं एक बार कोडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक एक चीज़ समझा दूंगा। तो मैं पहले यहाँ पे एक इन टाइप का वेरिएबल बनाया आई, और उसमें मैं 0 से उसको इनिशियलाइज कर दिया। एंड देन मैं एक यहाँ पे लेबल 1, और इसको मैं इसमें आई को 1 से इंक्रीमेंट करूँगा यहाँ पे। देन मैं सेकंड क्या करूँगा, इफ़ मैं चेक करूँगा क्या अगर आई अगर 4 से बड़ा होगा। ठीक है। अगर आई 4 से बड़ा होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गो टू लेवल 2 को मैं कॉल कर दूँगा। लेवल 2 अभी मैं डिक्लेयर नहीं किया हूँ, मैं उसको डिक्लेयर कर लूँगा। देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एक चीज़ कि अगर हमारा आई ग्रेटर देन है 10 से, मैं वहाँ पे कॉल करूँगा गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे लगाया, मैं उस वहाँ पे कॉल किया लेवल लेवल 1 को कॉल कर दिया यहाँ पे। और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेवल 2 बनाया। लेवल 2 बनाकर मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूँगा, 0। मैं लेवल 2 बनाकर उसको रिटर्न कर दिया 0। और इसको सेव करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, ओ सॉरी लेवल 2, बट अच्छा कहीं पे गलत हुआ है, गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है। यहाँ पे मैं गलती कर दिया हूँ, थोड़ा नाम मिसमैच हो गया है। ठीक है। मैं इसको सेव किया, अगेन सेव करके रन किया। देखिए इतना कुछ करने के बाद मैं आई का वैल्यू कहीं प्रिंट ही नहीं किया हूँ, तो हमें पता कैसे चलेगा। मैं पहले यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करूँगा एक स्पेस देकर। ठीक है। उसके बाद इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं रन किया। देखिए हमें 1 2 3 4 एंड 5 मिल गया प्रिंट होकर। ठीक है। देखिए हुआ क्या है, एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं। हमारा इनिस आई 0 से इनिशलाइज है। ठीक है। लेवल 1 जो है वो आई को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, और लेवल सेकेंड है, लेवल सेकेंड अगर जब भी कॉल होगा तो वो डायरेक्ट हमें रिटर्न 0 कर देगा, यानी कि प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हुआ क्या है, फर्स्ट आई 0 है। ठीक है। 0 होने के बाद लेवल 1 कॉल हुआ, आई 1 से इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट होने के बाद हमें यहाँ पे आई प्रिंट हो गया, मैंने यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारा आई का 1 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे चेक हुआ आई क्या ग्रेटर देन
4 है, नहीं है, तो लेवल 2 टच ही नहीं हुआ। नेक्स्ट आए यहाँ पे फिर कंडीशन चेक हुआ, आई लेस देन 10 है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ, लेवल 1 फिर से कॉल हुआ, तो लेवल 1 1 था, अब हो गया है 2, तो 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, 2 होने के बाद फिर 2 प्रिंट हुआ हमारा। 2 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, 2 ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स हुआ। ये फॉल्स होने के बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, फिर आई 1 से इंक्रीमेंट होगा, 2 था, 3 हो गया, 3 प्रिंट हुआ। 3 प्रिंट होने के बाद ये कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ। कंडीशन फॉल्स होने के बाद फिर यहाँ पे आई 1 से इंक्रीमेंट हुआ, फिर हमारा 3 प्रिंट था, अब 4 हो गया। सेम एज हमारा ऐसे ही काम होगा, जब हमारा यहाँ पे आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 होने के बाद हमें ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हमारा लेवल 2 कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद हम लोग प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। चलिए गो टू स्टेट में समझ में आ गया। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।